सीए फाउंडेशन का एग्जाम अब अगले 1 महीने में शुरू होने वाले हैं। एंड सारे ही बच्चों का एक क्वेरी, एक इशू था कि सर अब आप बताओ, जो लास्ट 1 महीना होता है, जो आप हमेशा बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन की प्रिपरेशन और फाइनल रिवीजन में, इसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस तरीके से इसको हम लोग चैनलाइज करें सो दैट हम अपना एग्जाम इस बार सीए फाउंडेशन का क्लियर कर सके। हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती एंड आज मैं इसी चीज पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अगर तुमको लगे इट वाज वेरी यूजफुल, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन यूज इट एंड दोनों मिलकर तुम लोग इंटर की पढ़ाई चालू कर सको आगे। दोस्ती छूटनी नहीं चाहिए, तो दोस्तों के साथ शेयर करो। अब ये 1 महीने यानी 30 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे पहले मैं उसका आपको आउटलाइन दे देता हूं सो दैट आप प्रॉपरली क्लियरली अपने रिविजन शेड्यूल को बांट सको। आपका एग्जाम जिस दिन शुरू हो रहा है उससे पहले के 7 दिन, उससे पहले के 7 दिन इज योर फाइनल रिवीजन शेड्यूल। फाइनल रिवीजन शेड्यूल वो जो पहले का 7 दिन है एग्जाम से जस्ट शुरू होने से पहले का, उन 7 दिन में आपको कोई दूसरा काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपना फाइनल रिवीजन पर फोकस करना है। जिस दिन एग्जाम शुरू होगा उससे पहले के 3 दिन आप सिर्फ अकाउंट्स का रिवीजन करोगे और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं। तो ये 3 दिन आपने अकाउंट्स को दे दिए। उस 3 दिन से पहले के 2 दिन आप दोगे लॉ एंड बीसीआर को, एक दिन दोगे लॉ को, एक दिन दोगे बीसीआर को। जो भी लॉ और बीसीआर का ऐसा ऐसा पोर्शन है जो आपको 5 दिन 7 दिन याद रह सकता है, उनको एक बार रिवाइज करके साइड कर दो, ताकि अकाउंट्स एग्जाम के आने के बाद 1.5 दिन में जो आपके पास रिवीजन का टाइम रहता है उसमें अगर कुछ रिवीजन ना भी हो पाए तो हमने ऑलरेडी पहले से रिवीजन कर रखा है। हम डिफिकल्ट पोर्शन को पहले रिवीजन में लेंगे ऑन द डे बिफोर एग्जाम, और फिर जो पोर्शन मेरा ऑलरेडी रिवाइज है उसको देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा, नहीं बचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 5 दिन पहले रिवाइज कर रखा है, मेरे को डरने का दरकार नहीं है। लॉ बीसीके को 2 दिन देने के बाद, बीसीआर को 2 दिन देने के बाद, उसके पहले 2 दिन आपको देने हैं इको एंड बीसीके को। 1 डे टू इको, 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करके छोड़ो जो सिंपल सिंपल है। 1 डे टू बीसीके, 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करके छोड़ो जो सिंपल सिंपल है। इससे क्या होगा, अगर डे बिफोर एग्जाम कोई कारण से आप पूरा रिवीजन नहीं भी कर पाए तो इजी पोर्शन ऑलरेडी 7 दिन पहले रिवाइज किया हुआ है, नहीं भी रिवाइज करेंगे तो हम एग्जाम में उनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। और अगर टाइम रहा तो हम तो पूरा रिवाइज करके जाएंगे, हम तो एक भी कोना छोड़ने वाले नहीं है। सर इसमें आपने मैथ्स को नहीं रखा। मैथ्स क्या करना है, जब आप लॉ बीसीआर इको बीसीके पढ़ोगे 4 दिन में, उसमें आपको मैथ्स और एलआर, मेनली मैथ्स और एलआर को प्रॉपरली क्वेश्चंस बना बना के सॉल्व कर करके उन 4 दिन में प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप 12 घंटे का एक शेड्यूल बनाते हो तो 8 to 9 आवर्स आपको पढ़ना है लॉ बीसीके इको बीसीआर, और आपको 3 to 4 आवर्स मैथ्स की प्रैक्टिस को डेडिकेट करना है, जिसमें आपको इंश्योर करना है कि मैथ और जो एलआर का पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर लो। हम लोग जब एग्जाम देकर आएंगे लॉ का और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे, विल फर्स्ट स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो थियोरेटिकल है, उसमें बहुत सारे थियोरेटिकल इश्यूज भी पढ़ने हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो लास्ट डे देखे बिना आपको याद नहीं रहेंगे। इसीलिए वहां पे हम पहले स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर मैथ्स और एलआर का रिवीजन करेंगे, जो हमने ऑलरेडी 7 दिन पहले अच्छे से रिवाइज करके रखा हुआ है। इस तरीके से एग्जाम के पहले वाले 7 दिन आपको पूरे के पूरे देने हैं इन चीजों में। अब उन 7 दिन को अगर हटा दिया जाए तो यू हैव 23 और 24 डेज टाइम, जिसमें अब आपको अपने रिवीजन को शेप करना है। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अगर फॉर एग्जांपल लेट क्लासेस ली थी आफ्टर क्लास 12 और उनकी क्लासेस चल रही है, डरने का कुछ नहीं है। सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते समय इट इज नॉट लाइक कि क्लासेस आपकी 2-3 महीने पहले खत्म हो जानी चाहिए फिर आप बैठ के पूरा पूरा रिवाइज करो, बिकॉज एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड इन क्लास 11-12। खाली आप क्लासेस लेकर चीजों को ब्रशअप करते हो और एग्जाम में उन्हीं चीजों को जाकर आपको लिखना होता है। तो अगर आपको क्लासेस चल रही है तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, शांति से क्लासेस करो, हड़बड़ाओ मत। बट इंश्योर 15-20 डेज बिफोर एग्जाम, 15 डेज बिफोर एग्जाम आपने अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली हो, सो दैट लास्ट 15 डेज में एक तो जो मैं आपको मॉक टेस्ट देने बोलूंगा वो, और दूसरा जो मैंने ये फाइनल रिवीजन शेड्यूल बनाया वो आप अच्छे से कर सको। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, जितने अच्छे से क्लासेस करोगे उतना कम रिवीजन करना पड़ेगा, और जितनी हड़बड़ी में क्लासेस करोगे उतना ज्यादा रिवीजन को अलग से टाइम देना पड़ेगा।
हम लोग बोलते हैं सीए फाउंडेशन में इट इज 80-20, 80% जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी मेहनत होनी चाहिए, 20% जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी मेहनत। अगर टीचर ने आपको बहुत टाइम देकर पढ़ाया है ना, तो आप देखोगे कोई भी चैप्टर आप उठा के देखोगे आपको पहले से आता हुआ रहेगा, आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ अलग से करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। एंड इसी तरीके से हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को कि आप क्लासेस आराम से करो, क्लासेस में हड़बड़ाओ मत, और क्लासेस से घर जाने के बाद सिर्फ आप इंश्योर करो आपने होमवर्क बनाया, आपको और कुछ करने का दरकार नहीं है। ये 24 डेज 23 डेज जो आपके पास है लास्ट, इसको मेनली ना मैं समझता हूं एक बच्चे को उन पोर्शंस पे ज्यादा टाइम देना चाहिए जहां पर वो वीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हम लोग को ना लॉ बीसीआर में बहुत डर लग रहा है सर। लॉ बीसीआर में डर लगने का कारण है सर, एक तो सब्जेक्टिव है, बड़े बड़े आंसर लिखने हैं सर, कैसे याद रहेगा, कैसे हम लिखेंगे, हमारा लिखा हुआ आंसर पे हमको मार्क्स मिलेगा या नहीं। और दूसरा सर बीसीआर जो सब्जेक्ट है ना सर, उसकी तो हम लोग प्रॉपरली कभी क्लासेस ही नहीं करते सर, उसको तो हम लोग सोचते हैं लास्ट दिन देख लेंगे जो होगा। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। हमेशा आपको क्लासेस करनी चाहिए, बिकॉज क्लासेस गिव्स यू अ वे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपको जो भी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लग रहा है, आप अब सबसे पहले उसको स्टार्ट करोगे, क्योंकि अगर आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हुए चले जाओगे तो लास्ट में जाकर क्या होगा, हो सकता है आपके 2 या 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे, उनमें आपने 60 70 80 स्कोर किया, बट जो सब्जेक्ट आपने नेग्लेक्ट किया उसमें अगर 40 से नीचे आ गया तो आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा, यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पास। इसीलिए सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए जो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले टफ लगता है उस सब्जेक्ट का आप रिवीजन प्रॉपरली आप चालू करो। अगर आपको लॉ बीसीआर टफ लगता है तो लॉ बीसीआर में एक पोर्शन, यानी जैसे फॉर एग्जांपल लॉ का पोर्शन आप रिवीजन करना चालू करो। अब लॉ में आपका जो टोटल सिलेबस है उस टोटल सिलेबस को आप, जैसे हमारे पास 23 डेज है, आप ट्राई करो 12 डेज के अंदर आप उसको कंप्लीट करने का। 3 डेज अगर आप हर लॉ को देते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट, तो आप उसमें एक बार प्रॉपरली चीजों को रिवाइज कर पाओगे। आपका तरीका क्या होना चाहिए, पहले आपने जहां से भी पढ़ा है, जिस सर से भी पढ़ा है, उसकी मैथ से आप कंटेंट को पूरा रिवाइज करोगे। 3 दिन में मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने रिवाइज करके कंप्लीट किया, जब नेक्स्ट आप सोगा स्टार्ट करोगे या पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस चालू करोगे। ये रिटन प्रैक्टिस आप कर सकते हो जो इंस्टीट्यूट ने अपना आरटीपी एमटीपी निकाला है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी, आप उनको रेफर करके उनकी रिटन प्रैक्टिस करके इंस्टीट्यूट के आंसर से चेक करो आपका आंसर सही था या नहीं, आपने जो आंसर लिखा वो अच्छा था या नहीं, प्रॉपर था या नहीं, एंड इस बेसिस पे आप अपनी थोड़ी रिटन प्रैक्टिस चालू करो। जैसे ही सेकंड वाला कंप्लीट हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट और उसका रोज एक एक दो दो क्वेश्चन आपको लिखना, वहीं से आरटीपी एमटीपी से। ये जो आरटीपी एमटीपी आपके टर्म के लिए इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया है, एक रिवीजन टेस्ट पेपर और 2 मॉक टेस्ट पेपर, ये आपको रिवीजन करने के साथ साथ कंप्लीट कर देने हैं, रिवीजन करने के साथ साथ कंप्लीट कर देने हैं। जब आप लॉ का रिवीजन कर रहे हो, जो बीसीआर वाला पोर्शन है ना, उसमें कंप्रीहेंशन, रिपोर्ट, प्रेसी, ये सब का रिटन प्रैक्टिस चालू कर दो। एक सब्जेक्ट रिवीजन चलेगा, दूसरा वाला पार्ट क्या चलेगा, रिटन प्रैक्टिस चलेगा। आप कॉम्प्रीहेंशन एक कॉम्प्रीहेंशन आज उठा लिया, उसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करूंगा, उसके आंसर चेक करूंगा मैं कैसे लिख रहा हूं। कल एक प्रेसी राइटिंग उठा लिया, एक रिपोर्ट राइटिंग उठा लिया, नेक्स्ट डे एक ईमेल ड्राफ्टिंग उठा लिया। तो 12 दिन जब तक आपका लॉ चलेगा, आपको थोड़ा सा बीसीआर का रिटन प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जैसे ही लॉ कंप्लीट हो और मैं बीसीआर चालू करूं, मेरे को बीसीआर का सिर्फ वही पोर्शन देखना हो जो थ्योरेटिकल, जैसे हम लोग को कम्युनिकेशन वाला चैप्टर देखना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह देखने हैं, वही वाला पार्ट देखना है, मेरे को रिपोर्ट प्रेसी वगैरह बार बार देखने का दरकार नहीं, मैंने ऑलरेडी उसका प्रैक्टिस कर लिया है। इको बीसीके में भी आप सेम काम करोगे, एक सब्जेक्ट आप उठाओगे, उस सब्जेक्ट का आप प्रॉपर रीडिंग करके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करोगे। जैसे ही एक सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद दूसरा वाला सब्जेक्ट उठाओगे। ऐसे आप अपने 23-24 डेज को लॉ बीसीके, लॉ बीसीआर, इको बीसीके में इस तरीके से बांट दो, 12 डेज, या अगर आपको लगता है इको में ज्यादा टाइम लगेगा तो 15 डेज, बीसीके को 9 डेज, जैसे भी आपको बांटना है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसका एमसीक्यू सॉल्व साथ साथ करते गए, फिर दूसरे सब्जेक्ट में गए, उसका एमसीक्यू साथ साथ सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको अभी अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अकाउंट्स और मैथ्स में मैं तो सिर्फ यही समझता हूं कि रिवीजन कुछ नहीं होता है, सम्स प्रैक्टिस करते जाइए, रिवीजन अपने आप होते चला जाएगा। यानी मैथ्स का रिवीजन आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके करना है, जहां आप अटको उस टॉपिक में जाके उसका रिवीजन करके आओ, वापस उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड देन गो अहेड। सब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें या मिला जुला कर प्रैक्टिस करें,
मैं बोलूंगा, अगर आपको अभी तक कॉन्फिडेंस आ गया है और आपको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे ग्रिप पे है, तो मिला जुला के प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया है, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो और इंश्योर करो आप एक एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर में बना रहे हो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस जो आया है वो कॉन्फिडेंस रियल हो, वो कॉन्फिडेंस प्रॉपर हो और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। सर कहां से सॉल्व करना चाहिए हमें क्वेश्चन? एक तो एमटीपी हो गया, मॉक टेस्ट पेपर जो आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है, दूसरा इंस्टीट्यूट का मैट हो गया, तीसरा अगर आपको स्कैनर रेफर करते हो या सर की मैट रेफर करते हो तो उससे आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स में भी सेम काम आपको करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाना है। आपको रोज 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाने हैं। अगर आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है तो मिक्स करके करो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो चैप्टर वाइज करो। आज जैसे मैंने बीआरएस स्टार्ट किया, बीआरएस का 2-3 क्वेश्चन बनाया, वो 2-3 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। वो 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद आप क्या करो, अगर अटके हो तो रिविजन कर लो मेरी समरी मैट से, नहीं अटके हो तो आगे बढ़ जाओ। सर ये थ्योरी का क्या करना है अकाउंट्स में? मैं थ्योरी के लिए एक फुल फ्लेजेड आपको वीडियो दूंगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर की सारी थ्योरीज मैं डिस्कस करके आपको दूंगा, सो दैट आपको वीडियो देखो, आपका काम हो जाए, आपको अलग से उस पर टाइम इन्वेस्ट ना करना। इस तरीके से आप अपने इस 30 डेज को डिवाइड कीजिए, सो दैट आप प्रॉपरली रिवीजन कर सके। सर मान लो अकाउंट्स में 1 या 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ना सर हमको ना क्लास करते समय तो आता था, हमने किया भी था, अब एक बार पूरा वो दिमाग से निकल चुका, उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। ये तभी होता है जब आपकी क्लासेस बहुत जल्दी खत्म हो गई हो सकता है 1 महीने पहले हो गया हो, तो 1 महीने से सब दिमाग से निकल चुका हो। आप हमारे मैराथन्स फॉलो कीजिए। हमारे मैराथन्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के, लॉ, इको, मैथ्स, अकाउंट, सब सब्जेक्ट का मैराथन रिवीजन अवेलेबल है। जो भी जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसका आप रिवीजन वीडियो खोलिए, अच्छे से रिवीजन वीडियो देखिए और जो हम क्वेश्चन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको कीजिए। मेरे क्वेश्चन से जो मैंने मैराथन के लिए बनाया था, अगर कोई प्रैक्टिस कर लेता है उसके बाहर आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा, वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। अगर आपका कोई सीनियर है जो इंटर पढ़ रहा है या उसने पहले फाउंडेशन पढ़ा, आप उनसे पूछना, आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज से। तो हमारे मैराथन एंड क्वेश्चनर्स को अगर आप फॉलो करते हो, उसके ज्यादा उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना होगा। इन दी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका आराम से कवरेज हो जाएगा, आराम से कवरेज हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख लो, वहां मिल जाएगा, नहीं मिले तो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लो, वो आपको हेल्प करेंगे कहां पर है, सो दैट आपको सारा चीज एक जगह मिल जाए और आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सको, प्रॉपर प्रैक्टिस कर सको। ये तो हो गया रिविजन करने का। अब इसके बाद आता है सर मॉक टेस्ट का क्या करना है? सर मॉक टेस्ट देना है क्या? बिना मॉक टेस्ट दिए आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। आपको कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट देना ही है। फाउंडेशन लेवल पे एक फुल मॉक टेस्ट बोलता हूं, इंटर लेवल पे 2 फुल मॉक टेस्ट बोलता हूं, फाइनल लेवल पे 2 फुल मॉक टेस्ट बोलता हूं। फाउंडेशन लेवल में जो एक फुल मॉक टेस्ट देंगे वो हम लोग कंडक्ट करेंगे एट नवीन क्लासेस एंड अमित बच्चावत ट्रेनिंग फोरम फ्रॉम 5 जून टू 15 जून के बीच में। एक अकाउंट्स का पेपर रहेगा, फिर एक दिन का गैप लॉ का पेपर रहेगा, एक दिन का गैप मैथ्स का पेपर रहेगा, एक दिन का गैप इको का पेपर रहेगा। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है वैसे हम कंडक्ट करेंगे। इस पीरियड में एग्जाम कंडक्ट करने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? अगर आपके पास अभी एडिक्वेट रिवीजन टाइम है, एक तो आप रिवीजन करके बैठ पाओगे, दूसरा अगर आपको इस मॉक टेस्ट में देख के ये पता चलता है कि अकाउंट्स में मैं तो ये 2 चैप्टर्स में वीक हूं, आपके पास लास्ट 1 वीक पड़ा है, आराम से उन 2 चैप्टर्स को कर लो, सो दैट आपका फाइनल एग्जाम में आप वो सब गलती ना करो। हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में जब गलतियां पता चल जाती है ना, तो आप अपने लास्ट वीक को प्रॉपरली रिविजन शेप कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली रिविजन करके आप अपने एग्जाम में जा सकते हो। ये मॉक टेस्ट जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो फ्री रहेंगे ही, वो सेंटर पे आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट नहीं भी है, डोंट वरी, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करो, वो आपको इस ड्यूरेशन में पेपर दे देंगे। नवीन क्लासेस एप्लीकेशन, एड्यूडोस्ट एप्लीकेशन पे वो पेपर रहेगा, आप जाके वहां से वो पेपर डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हो। सोल्यूशन भी रहेगा, सोल्यूशन चेक करके आप अपनी मार्किंग कर सकते हो। इस तरीके से आपको ट्राई करना है कि आप 2 वीक ऑफ जून जो है, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक, उसमें आप 1 वीक बिफोर एग्जाम उसमें आप अपना मॉक टेस्ट शेड्यूल कर लो और फिर लास्ट 1 वीक आप पूरा अपना सेल्फ स्टडी को दे दो। जैसे मैंने बोला 3+2+2 वैसे सेल्फ स्टडी को दे दो, जो जो वीक पोर्शन है उनको कवर कर लो, सो दैट एग्जाम में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो।
अकाउंट्स लॉ बीसीआर के लिए ध्यान रखना, जब भी आप रिवीजन करो, रिटन प्रैक्टिस इज इंसिस्टेड। बिना रिटन प्रैक्टिस के अगर आप अकाउंट्स लॉ बीसीआर का रिवीजन कर रहे हो, वो रिवीजन बेकार है। जब भी आप रिवीजन करो, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा आप क्या चीज को दो, 1 घंटा आप दीजिए अपनी रिटन प्रैक्टिस को। लॉ के कुछ क्वेश्चन लिख लिए, कुछ डायरेक्ट लिख लिए, कुछ आपने इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब केस स्टडी लिख लिए। बीसीआर में आपने क्या किया, बीसीआर में आपने एक कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लिया, प्रेसी प्रैक्टिस कर लिया, रिपोर्ट प्रैक्टिस कर लिया, अकाउंट्स के 2-3 क्वेश्चन आपने लिखकर सॉल्व किए विद फॉर्मेट, ताकि जब एग्जाम देने जाओ आपके लिए वो बहुत स्मूथ हो। मैथ्स इको बीसीके के लिए हमेशा रिवीजन करने के साथ साथ जितने ज्यादा एमसीक्यूज बना सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया है। बिना एमसीक्यू बनाए सिर्फ रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं है। जब आप एमसीक्यू बनाओगे तो आपका रिवीजन और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या पूछने वाला है। इस तरीके से आपको लास्ट 1 मंथ अपना शेप करना है, सो दैट आप सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर कर सको। अब सर हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए? देखो, लास्ट 1 मंथ में मैं सारे ही बच्चों को इंसिस्ट करूंगा 10 to 12 आवर्स का आपका स्टडी शेड्यूल कम से कम होना चाहिए। मैं 12 आवर्स ही आपको बोलूंगा, बट 10 to 12 आवर्स का स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आपका तरीका क्या होना चाहिए? 2 आवर्स स्टडी एट अ स्ट्रेच, देन 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक, then again 2 आवर्स का स्टडी, then 15, 20, 30 मिनट्स का ब्रेक। आप हर 2-2 घंटे में अगर 20-25 मिनट ब्रेक लोगे, आपका दिमाग भी काम करेगा और आप सब्जेक्ट को स्विच करके सारी चीजें पढ़ भी सकोगे। मान लो सुबह उठ के आपने 2 घंटा लॉ पढ़ लिया, आपने लॉ का एक चंक रिवाइज करके कंप्लीट कर दिया, 15-20 मिनट ब्रेक लो। अब आप नेक्स्ट 2 घंटे में क्या करो, अकाउंट्स और मैथ्स की थोड़ी रिटन प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद 2 घंटा, नेक्स्ट 2 घंटा में इकोनॉमिक्स का रीडिंग कर लो। फिर नेक्स्ट 2 घंटा में थोड़ा बीसीआर का रिटन प्रैक्टिस कर लो। ऐसे अगर आप घुमा घुमा के सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे ना, तो सारे सब्जेक्ट्स कवर भी होंगे और कभी भी आपको बोरियत फील नहीं होगा। यू विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रॉपर स्टडी टेन्योर। पूरा 10 घंटे 12 घंटे का स्टडी टेन्योर आप कंप्लीट कर पाओगे। सर अगर हमारी क्लासेस थोड़ी बाकी है, कुछ नहीं, ये आप 10 आवर सेल्फ स्टडी का टाइम रखो, उसके ऊपर 2-4 घंटे जो आपको क्लासेस करना है वो क्लासेस कीजिए। 1 महीने की बात है, अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब मेहनत करेंगे? मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से अपनी डेली रूटीन को सजाते हो पढ़ाई करने के लिए, आप मैक्सिमम आवर्स पढ़ाई कर पाओगे विद मिनिमम एफर्ट्स। मैक्सिमम आवर्स पढ़ाई करने से आपका कवरेज बहुत टाइमली, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बट जो मैंने बोला उसको भूलना मत। रिटन प्रैक्टिस, सॉल्विंग एमसीक्यूज इज अ मस्ट। मॉक टेस्ट पेपर के बिना एग्जाम नहीं दे सकते। प्रॉपरली डिवाइड करना टाइम बिटवीन फर्स्ट रिवीजन एंड द फाइनल रिवीजन, सो दैट आप प्रॉपरली चीजों को चैनलाइज कर सके। अब सर अकाउंट्स में 3 दिन पहले क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, उसका वीडियो अलग से इसी चैनल पर आएगा। जब आएगा उसको देख लीजिएगा। 3 दिन कैसे रिवाइज करना है समझ में आ जाएगा। हर सब्जेक्ट का लास्ट डे बिफोर एग्जाम रिवीजन कैसे करना है, वी ऑल टीचर्स विल गिव यू, सो दैट आप आराम से रिवीजन करके अपने एग्जाम में पास हो सको। तो ये पूरा का पूरा 1 महीने का स्ट्रेटजी है जो अब आपको फॉलो करना है, सो दैट यू कैन एक्सेल योर एग्जाम। मैराथन्स फॉलो कीजिए, मेरे क्वेश्चनर के क्वेश्चंस बनाइए, दे विल रियली हेल्प यू। एंड रिजल्ट के एग्जाम्स के बाद जरूर बताना कि इस वीडियो ने आपको कितना हेल्प किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।